दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। योगी जी 2017 में आए थे और 2020 तक बड़े आसानी से चला रहे थे। 2019 तक कहना चाहिए, बड़े आसानी से अपना स्मूथली चला रहे थे, जो चाहते थे वो कर रहे थे। लेकिन 2019 में जो CAA का उनके ऊपर बोझ आया, बोझ क्या आना चाहिए, एजिटेशन चला, उसमें जो उन्होंने अपनी दादागिरी दिखाई और सबको पकड़ के जेल में डाल दिया और किसी की कुर्की करा दी। यानी एक पीसफुल एजिटेशन को भी उन्होंने वायलेंट कर दिया, वायलेंट बना दिया। वहीं अब अपनी जो दमनकारी नीतियां हैं उनकी, उसके तहत उन्होंने उस एजिटेशन को तो दबा दिया था। लेकिन हाथरस में जो दलित लड़की के साथ हुआ है 2020 में, वो उनके गले की फांस बन के रह गया है। वहीं यूपी में जो 3 नवंबर को यानी पहले हफ्ते में जो चुनाव होना है, यूपी विधानसभा के उपचुनाव होना है, जिसमें सिर्फ रामपुर सीट को छोड़ने के बाद, रामपुर की एक सीट है जहाँ पे आजम खां के लड़के को खड़ा हुआ था, उसका अभी तक डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने। बाकी का के उपचुनाव होना है, उसकी डेट भी अनाउंस हो गई है, 3 नवंबर की हो गई है नहीं। लेकिन वो उनके लिए एक सरदर्द और बनने वाला है योगी के लिए। तो वहाँ टिकट के लिए मारामारी बहुत शुरू हो गई है। यूपी भाजपा कहीं विरासत की जंग में उलझी हुई है, कहीं पत्नी के लिए, कहीं बेटी के लिए और कहीं बेटे के लिए टिकट मांगने की जंग में लगी हुई है। वहाँ मांग चल रही है, पूरी लड़ाई के जैसी मांग चल रही है वहाँ पे, जैसे युद्ध स्तर पर मांग चल रही है कि हमारे बेटे को टिकट दिया जाए, हमारी बेटी को टिकट दिया जाए, हमारी पत्नी को टिकट दिया जाए। इस तरीके से चल रहा है, जिसके लिए भाजपा अपने आप की यानी ताल ठोकती थी, सीना यानी गाल बजाती थी और ढोल पीटती थी कि हमारे यहाँ जो नेपोटिज्म नहीं चलता है, भाई भतीजावाद नहीं चलता है। मोदी जी को देख लीजिए और हमारे संघ को देख लीजिए। हालांकि सब लोग कहते हैं संघ परिवार है, संघ परिवार से ही राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री तक और प्रधानमंत्री से लेके सारे के सारे उप प्रधानमंत्री और तमाम लोग संघ से ही, एक ही परिवार से आते हैं। लेकिन अब तो परिवारवाद बाकायदा चल रहा है, वो यूपी में स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। वो बता, मेरा मकसद है कि वो बताने की बात है, जहाँ योगी जी ये कहते हैं कि उनके यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, क्योंकि योगी जी ने भी शादी नहीं की, योगी हैं, शादी नहीं की उन्होंने, जैसा कि होता है योगी करते हैं। वहीं वहाँ पे टिकट को लेके सिर्फ एक ही खींचतान चल रही कि पत्नी को मिले या बेटे को मिले, या पत्नी को मिले या बेटे को मिले, या मेरे भाई को मिले, इस तरीके से चल रही है। खबर पढ़ने से पहले जैसे मैं एक अपील करना चाहता था, मैं अपील कर रहा हूँ कि जो आप हिंद वॉइस देख रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसके जो नीचे एक PTM चल रहा है उस पर जाइए, उस पर क्लिक करके हमें कुछ अनुदान राशि भेजिए, जिससे हमारा एक आपका एहसान हमारे ऊपर हो जाए और हम इसी तरीके से खबरें लाते रहें। क्योंकि इस खबरों को भी देखिए कि पूरा देश एक ही चीज़ पे लगा हुआ है और वो भी मामला बहुत गंभीर है। हम उसकी खबर भी दे रहे हैं, देते हैं, हाथरस के मामले की खबर भी देते हैं, सारी खबरें देते हैं। लेकिन ये मामला बीच में दब जाएगा, इसलिए हम लोगों की ख्वाहिश है कि आपको एक खबर दी जाए। अब खबरों में बढ़ते हैं कि विधानसभा के देवरिया, जौनपुर की मल्हनी, उन्नाव के बांगरमऊ, फिरोजाबाद के टूंडला, अमरोहा के नौगांवा, सादात, बुलंदशहर के कानपुर, धामपुरा सीट है और उपचुनाव यहाँ पे होना है। वहीं मल्हनी जो सीट है उसको छोड़कर उसमें सपा का उम्मीदवार जीता था, बाकी सभी में भाजपा के 2017 में उम्मीदवार जीते थे और खड़े हुए थे और जीते थे। टूंडला की जो भाजपा विधायक हैं आगरा से सांसद चुने जा चुके हैं। ये सीट 2019 से खाली पड़ी हुई थी। उन्नाव बांगरमऊ के जो कुलदीप हैं, वो बलात्कार के मामले, बड़ा मशहूर बलात्कार है यूपी में, जो हाथरस का बलात्कार है, उसी तरीके से कुख्यात बलात्कार था वो किया था उन्होंने। उसके बाद उनको मर्डर भी किए, जो गवाह हुआ, जो कुलदीप सिंह सेंगर ने तमाम जुल्म किए उस लड़की के परिवार के ऊपर जिसका उन्होंने बलात्कार किया, उसे जला भी दिया गया। वो लड़की यूपी में पड़ी रही, यूपी में विधानसभा के सामने, मुख्यमंत्री के घर के सामने उसने
आग लगाने की धमकी दी, कोई नहीं सुना। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद उनको सजा हुई, अब आजकल वो जेल में हैं। लेकिन वहाँ से भी उनकी दादागिरी चली थी और 2 लोग, वकील को और एक साथी को, उन्होंने कार एक्सीडेंट में ख़त्म करवा दिया था। ये उनकी दादागिरी थी। अब जेल में बंद है, लेकिन वो सीट खाली हुई, वहाँ से टिकट मिल रहा है, तो उनके समर्थक कितनी बेशर्मी से इस बात को कर रहे हैं कि उनकी पत्नी को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि उसने देश के लिए बहुत काम किया है, इलाके के लिए बहुत काम किया गया है। ये कह के ये टिकट मांग रहे हैं। कहने की बात है कि मल्हानी, देवरिया, नौगांव, सादात और जो है घाटमपुर, बुलंदशहर, यहाँ के विधायकों की मृत्यु हो गई थी, उनसे स्थान रिक्त था। अब बात आती किस तरीके से वहाँ पे परिवारवाद चल रहा है, जो जिसके लिए बीजेपी कहती है हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं होता है। हालांकि कई सीटें ऐसी पुरानी बता दें कि जैसे परिवारवाद चला है और अभी तक चल रहा है। एक यूपी के अंदर राजनाथ सिंह जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, उनका बेटा एमएलए है यूपी में। अब वो बात अलग है कि उसको कोई अखबारों में नहीं आता, लेकिन है। लेकिन अब जो ये से उपचुनाव हो रहा है, इसमें खुला खेल हो रहा है परिवारवाद का। बुलंदशहर की सीट में स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सरोही हैं, उनके 2 बेटे जो विनय और दिग्विजय, दोनों का अलग अलग दावा है कि टिकट हमें मिलना चाहिए। उसके लिए उनके जो समर्थक हैं गाड़ियों में भर भर के लखनऊ जा रहे हैं। आगरा से डॉक्टर एसपी सिंह बघेल विधायक थे, 2019 में उन्होंने सांसद हुए भाजपा से। अब वो अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, क्या उनकी बेटी को मिले, क्योंकि पावरफुल हो गए हैं, तो बेटी को टिकट मांग रहे हैं। और बेटी ने क्या किया ये कुछ पता नहीं क्या किया, बस ये है कि उनकी बेटी है। बांगर मऊ से जो है जेल में बंद कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को टिकट मांग रहे हैं, जैसे अभी हम आप बता ही चुके हैं। और बड़ा जोरदार भीड़ जा रही है, बसों ट्रकों में भर के इनकी पत्नी है, इनको टिकट दिया जाए, क्योंकि उस देश के लिए सेंगर साहब ने, कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। घाटमपुर से विधायक स्वर्गीय कमला रानी की पुत्री अपने टिकट मांग रही हैं अपने लिए, जो स्वप्निल टिकट नाम है उनका, स्वप्निल अपने लिए टिकट मांग रही। वहीं यहीं से राष्ट्रपति कोविंद के जो भतीजे हैं पंकज, वो टिकट की दावेदारी सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति के भतीजे हैं, हमें टिकट दिया जाए, ये बात है। और सादा से दिवंगत जो क्रिकेटर चेतन चौहान है, उनकी पत्नी संगीता चौहान अपने टिकट की दावेदारी कर रही हैं, विधायक बनना चाहती हैं। वह यानी भाजपा में कहने की बात है, हमने 7 सीटों का आपको बताया है कि यहाँ पे भाई भतीजावाद बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, जिसके लिए भाजपा कांग्रेस को दोषी ठहराती थी और दूसरी पार्टियों को दोषी ठहराती थी। वैसे देखा जाए तो सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी CPM ऐसी है जिसमें अभी तक भाई भतीजावाद नहीं आया, वरना कौन सी पार्टी ऐसी। कुछ पार्टियां तो ऐसी है कि सिर्फ जैसे कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी है। उसके लिए तो ये कहा जाता था कि अगर गाय ने बछड़ा दे दिया तो वो भी कहीं ना कहीं का मेंबर हो जाएगा, इस तरीके से बात हो जाती है। हालांकि मैंने गाय और बछड़े के एग्जाम्पल दिया, यह दूसरे जानवर का एग्जाम्पल है। बहुजन समाज पार्टी में आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सिर्फ भाई भतीजा पार्टी पे बड़ा ज़बरदस्त। अब योगी जी के आने के बाद अब देखिए कि यूपी में भी भाई भतीजावाद कितना बुरी तरीके से चल रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।